आई बड़ी महारानी, यहाँ इतनी गर्मी में बेचारी जमीन पर सब्जियां नहीं उग पाती और वो हवा में लौकी कद्दू उगाएगी। अच्छा राशि, वैसे तुम्हारी वो देवरानी और सास ससुर तो पहले तुम्हारे साथ रहते थे ना, अब वो अचानक कच्चे मकान में कैसे चले गए? अरे डियर, उन सबको तो मैंने खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया। अरे पर ऐसे अचानक निकाल दिया? अरे वो गंवार के चक्कर में मेरी सास हर बात में ताने मारती थी कि मैं ऑनलाइन महंगी चीजें मंगाती हूँ। आई डोंट लाइक दिस। मेरे ही घर में रहकर मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं करे, ये राशि कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा हुआ निकाल दिया, अब वहाँ रहकर मिट्टी गोबर उठा रही है और मैं यहाँ आराम से फोन पर एक बटन दबाकर 10 मिनट में ताजी ऑनलाइन सब्जियां मंगाती हूँ। राशि की बात सुनकर उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं और किटी पार्टी एंजॉय करती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर में गांव से अहम और जिगर की बुआ राशि के फ्लैट के बाहर पहुंचती हैं और बेल बजाती हैं। दरवाजा राशि खोलती है। अरे राशि बहू, कैसी हो बेटा? भाई साहब और कोकिला कहाँ है? बड़ी प्यास लगी है, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दो। रुकिए रुकिए बुआ जी, अपने ये धूल से सने पैर बाहर ही रखिए, अंदर मेरा कीमती कालीन खराब हो जाएगा। और रही बात मम्मी पापा की, तो अब वो इस घर में नहीं रहते। ये क्या कह रही हो बहू? भाई साहब और कोकिला अपने ही बेटे के घर में नहीं रहते तो वो कहाँ गए? वो सामने जो नीचे गली में टूटी छत वाला मकान दिख रहा है ना, वहीं जाकर अपनी कोकिला भाभी से मिलिए। राशि बुआ जी के मुंह पर ही धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है। बुआ जी रोती हुई कच्चे मकान के आंगन में पहुंचती हैं। गोपी बुआ जी के पैर छूकर उन्हें खटिया पर बिठाती है और तुरंत मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी और सत्तू का शरबत ला कर देती है। दीदी आप इस हालत में? कोकिला ये सब क्या है? तुम लोग यहाँ इस टूटी छत के नीचे कैसे आ गए? बुआ जी दरअसल जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब घर में नई नई नवेली दुल्हन गोपी का गृह प्रवेश हुआ है। अगले दिन गोपी अपनी पहली रसोई में शुद्ध देसी घी का हलवा, पूड़ियां और स्वादिष्ट तड़के वाली दाल बनाती है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा है। अरे वाह गोपी, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक किसी होटल में भी नहीं चखा। मजा आ गया। हाँ सच कहा बेटा, इंसानों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। बहू तूने आते ही अपनी इस रसोई से हम सबका दिल जीत लिया। आई बड़ी लाडली बनने वाली, 2 कौड़ी का खाना बनाकर सबको अपना गुलाम बना रही है, गंवार कहीं की। कुछ दिन बाद राशि सोफे पर बैठकर सब्जियां ऑनलाइन बुक कर रही है। कोकिला ये देखकर उसे टोक देती है। अरे राशि बहू, जो खीरा 40 रुपए किलो मिल रहा है उसे तू ऑनलाइन 120 रुपए में मंगा रही है। ऊपर से ये डिलीवरी का खर्चा, इतनी फिजूल खर्ची ठीक नहीं। जरा छोटी बहू से सीख, वो कैसे पाई पाई बचाती है। माँ जी, मुझे उस भिकमंगी और गंवार गोपी का उदाहरण मत दिया करो, मैं तो ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। राशि सास की टोका टोकी और गोपी की तारीफों से परेशान हो गई थी और एक रात वो पराग जी के पास कुछ सरकारी बिजनेस के कागजात लेकर आती है। बाबूजी, जिगर के बिजनेस के लिए इस लोन के पेपर पर आपकी गारंटी चाहिए। आप बस यहाँ नीचे साइन कर दीजिए, बाकी सब जिगर संभाल लेगा। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। पराग जी बिना पढ़े साइन कर देते हैं। अगले ही दिन दोपहर को डाइनिंग टेबल पर कोकिला गोपी के बनाए खाने की तारीफ कर रही होती है। पराग जी देखिए, आज बहू ने क्या लाजवाब खाना बनाया है। राशि गुस्से में डाइनिंग टेबल पर रखा सारा खाना, दाल, सब्जियां जमीन पर फेंक देती है। बस बहुत हुआ इस गंवार बहू का गुणगान, रोज रोज इसकी तारीफ सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। राशि ये क्या बदतमीजी है? खाना क्यों फेंक दिया तुमने? बदतमीजी नहीं, असलियत है जिगर। बाबूजी कल जिस पेपर पर आपने साइन किए थे वो इस घर को मेरे नाम करने के पेपर्स थे। अब कानूनी तौर पर ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बेटे, तूने मेरे साथ ऐसा धोखा किया? अब कोई बहस नहीं, ये घर मेरा है, बिजनेस मेरे पति का है। तुम सब के सब दबा हो जाओ यहाँ से। जिगर राशि को रोकने की कोशिश करता है लेकिन राशि अपनी जिद पर अड़ी रहती है। पराग जी रोते हुए कोकिला, अहम और गोपी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। बुआ जी, इस तरह हमारे साथ धोखा हुआ और हम यहाँ आ गए। पुरानी बातें सुनकर बुआ जी की आंखें नम है। कोकिला जी उनका हाथ पकड़कर वहां लेकर जाती हैं जहां बांस और पाइप के ढांचों से नीचे हवा में बड़ी बड़ी लौकी, कद्दू, टिंडे और फलियां लटक रही हैं। अरे कोकिला, अच्छा तभी मैं सोचूं कि मुझे आसपास इतनी हरी भरी क्यों दिख रही थी। ये सब्जी जमीन पर नहीं बल्कि सचमुच हवा में लटक रही है। हाँ दीदी, ये हमारी बहू का कमाल है। देखिए कैसे हमारी छत पर हवा में लौकी, कद्दू, टिंडे और फलियां झूल रही हैं। लीजिए बुआ जी, जरा ये लौकी चक्कर देखिए। अरे वाह बहू, सब्जियां तो बड़ी भारी और एकदम ताजी हैं। पर बेटा, तुम इतनी सारी सब्जियों का करते क्या हो? दीदी, इन एक्स्ट्रा सब्जियों को लेकर हमारा अहम रोज सुबह मंडी जाता है। वहाँ हमारी ये बिना केमिकल वाली ताजी सब्जियां हाथों हाथ ऊंचे दामों पर बिक जाती हैं। इसी कमाई से अब हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। अरे वाह, भगवान गोपी जैसी बहू सबको दे।
बुआ जी गोपी की बहुत तारीफ करती हैं। शाम को गोपी बुआ जी के लिए छत से तोड़ी हुई ताजी लौकी के कोफ्ते, चने के सत्तू की कचौड़ी और हाथ की चक्की के आटे की गर्मा गर्म रोटियां परोसती है। सच कहती हूँ कोकिला, ऐसी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। ऐसा क्या डालती हो इन पौधों में बहू? बुआ जी हम जैविक खाद बनाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, दाल और चावल का धोया हुआ पानी कभी बर्बाद नहीं होने देती, सब गड्ढे में डाल देती हूँ। अच्छा, सिर्फ छिलकों से इतना स्वाद आ जाता है पौधों में? नहीं बुआ जी, इसके साथ हम उसमें गोबर के कंडे मिलाते हैं और पौधों को कीड़ों से बचाने और ताकत देने के लिए कभी कभी उसमें खट्टी छाछ, थोड़ा सा चूना और गुड़ का पानी मिला देते हैं। जब ये सारी चीजें मिलकर बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक खाद बनती है ना, तो हमारी सब्जियों का स्वाद अपने आप 100 गुना बढ़ जाता है। धन्य हो बेटा, तू भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लोग तुझे गंवार कहें, पर तेरी बुद्धि और ये संस्कार बड़े बड़े डिग्री वालों को भी मात देते हैं। बुआ जी गोपी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुराते हुए बेहद खुश होकर वापस गांव के लिए रवाना हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय है। राशि के आलीशान घर की खिड़कियों से चीखने, चिल्लाने और बर्तनों के पटकने की तेज आवाजें आ रही हैं। जिगर, ये क्या बदतमीजी है? दरवाजे पर ब्लिंकिट और मिंत्रा वाले कब से खड़े हैं? जल्दी से इन कपड़ों और सब्जियों के पैसे दो, मेरे पास कैश नहीं है। नहीं दूंगा, एक थैला नहीं दूंगा। राशि, मेरे पास पैसे नहीं है। लेनदार घर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। ओहो जिगर, बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मैं क्या भूखी मरूं? ये सब जरूरत का सामान है। जरूरत है तुम्हारी। राशि, तुम्हारी इस अय्याशी की वजह से 3 महीने से बच्चे की स्कूल फीस नहीं भरी है, घर का किराया बाकी है और गाड़ी और EMI बाउंस हो चुकी है। अब तो होश में आओ। देखो जिगर, ये सब सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारी ड्यूटी है। राशि के घर में आ रही चिल्लाने की आवाजें सुनकर कोकिला और पराग जी उदास होकर बैठ जाते हैं। हे भगवान, लगता है आज फिर बड़े बेटे और बहू के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है। इस राशि के कुलच्छनी और घमंड के कारण एक न एक दिन उस घर का नाश होना ही था। माँ जी, मुझे तो जेठ जी और आरव की चिंता है। तभी आंगन में मोहल्ले की वही 2 पड़ोसने और राशि की कुछ सहेलियां हाथ में थैला लिए मुस्कुराती हुए अंदर आती हैं। अरे गोपी बहू, जरा हमें 2 किलो ये हवा वाली लौकी और थोड़ी सी फलियां देना। अरे भाई, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम शहर में बिना जमीन के हवा में इतनी सुंदर सब्जियां उगा लोगी। हाँ गोपी, एक तो तुम बाजार से आधे दामों पर एकदम फ्रेश सब्जियां देती हो, ऊपर से ये एक ही सीटी में ऐसी गल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, ये सब तो हमारे घर की बनी शुद्ध ऑर्गेनिक खाद का कमाल है। अगली सुबह राशि सोसाइटी के नीचे वॉक कर रही होती है। तभी उसकी किटी पार्टी वाली सहेलियां हाथ में गोपी के यहाँ से खरीदी हुई ताजी सब्जियां लेकर वहां से गुजरती हैं और राशि को देख लेती हैं। अरे राशि, तुम्हें पता है तुम्हारी वो छोटी देवरानी की हवा में उगाए पौधों की सब्जियां बड़ी कमाल की हैं। तुम भी अपनी देवरानी से ही ले लिया करो। ओ गर्ल्स, तुम लोग भी उस गंवार के झांसे में आ गई। हाँ, ये बड़ी हवा में सब्जियां उगाने वाली गोबर की खाद वाली सब्जियां भला कोई खाता है क्या? छी छी छी। राशि, तुम भले ही उसे गंवार कहो, पर उसकी सब्जियों में तो क्वालिटी है। प्लीज, हाँ, मुझे मत सिखाओ। ऐसा 3rd क्लास और ग्राउंड लेवल का काम तो ये राशि अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना करे। मैं तो आज भी ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। राशि ओवर एक्टिंग करके वहां से चली जाती है। 1 महीना और गुजरता है। एक तरफ गोपी की सब्जियां हरी भरी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक दोपहर जिगर सड़क पर बदहवास हालत में तेज कदमों से भागा जा रहा था। उसके पीछे 2-3 खूंखार गुंडे लाठियां लेकर उसे घेर लेते हैं और बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। ए क्यों रे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, लाख रुपए का ब्याज दबा कर बैठा है और अब हमारा फोन भी नहीं उठाता। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देंगे। भाई साहब, मुझे छोड़ दीजिए। अरे बिजनेस पूरी तरह से डूब गया है। मैं आपके पैसे पाई चुका दूंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। तभी वहां से अहम अपनी साइकिल पर सब्जियों का खाली थैला लेकर गुजर रहा होता है। भाई को पिटता देखकर वो तुरंत साइकिल फेंकता है और चिल्लाते हुए गुंडों पर झपट पड़ता है। ए, छोड़ो मेरे भाई को, हाथ मत लगाना इन्हें। ओ अच्छा, तो तू इसका भाई है। सुन, आज तो हम इसे जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारे ब्याज के पैसा नहीं मिले तो इसकी जान ले लेंगे। गुंडे धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। अहम रोते हुए जिगर के सिर पर पट्टी बांधता है और पास एक बेंच पर दोनों भाई बैठे हैं। जिगर दर्द और लाचारी से फूट फूट कर रोने लगता है। भैया, आपकी गाड़ी बैंक वाले ले गए, आपका बिजनेस डूब गया और आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ऊंचे ब्याज पर गुंडों से कर्ज ले लिया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया भैया? क्या बताता है अहम, बिजनेस का लॉस छुपाने और उसे दोबारा खड़ा करने के लिए मैंने कर्जा लिया था, पर सब डूब गया। ऊपर से तुम्हारी भाभी, वो समझने को तैयार ही नहीं है। आज घर में बच्चे के फीस, गाड़ी की किस्त और राशन तक के पैसे नहीं बचे हैं, पर उसकी ऑनलाइन शॉपिंग बंद नहीं होती। भैया, आप हिम्मत मत हारिए, जान से बढ़कर ये पैसा नहीं है। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे, आप घर चलिए। वहीं दूसरी तरफ राशि के घर में न तो एसी चल रहा है और ना ही कोई ऑनलाइन पार्सल आ रहा है। आरव भूखे से रो रहा है।
मम्मी बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया। आरव बेटा, ये लो रोटी और चीनी खा लो, मैं बाहर जाकर कुछ लेकर आती हूँ। राशि धूप में चलकर पैदल लोकल मार्केट पहुंचती है। उसके पास बहुत कम पैसे हैं। वो एक दुकान पर खड़े होकर सबसे सस्ता तेल और थोड़ा सा राशन का सामान खरीद रही होती है। तभी वहां गोपी राशन का सामान लेने पहुंचती है। अरे भाभी, आप और इस कड़कती धूप में पैदल? आप तो पहले जेप्टो और ब्लिंकिट से ऑनलाइन सामान मंगाती थी ना, सब ठीक तो है ना भाभी? हाँ हाँ गोपी, सब ठीक है, वो बस ऐसे ही आ गई थी। राशि नजर बचाकर घर आती है। वहीं शाम को अहम घर आकर गोपी और माँ बाबूजी को जिगर की पिटाई और कर्ज की पूरी बात बताता है। गोपी भी बताती है कि उसे राशि बाजार में मिली थी। पूरा परिवार तुरंत बिना देर किए राशि के आलीशान फ्लैट पर पहुंचता है। अरे मेरा बच्चा, तूने इतनी बड़ी मुसीबत अकेले झेली और तूने हमसे छुपाया। बेटा, भले ही इस बहू ने धोखे से ये घर अपने नाम करवा लिया हो, पर तुम हमारे खून हो। मुसीबत में पिता अपने बेटे को अकेले नहीं छोड़ सकता। भाभी, जो हुआ सो हुआ, आप क्यों रो रही हैं? अब हम सब साथ हैं ना, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। मैं ऑनलाइन महंगी चीजें मंगाकर पैसे बर्बाद करती रही, तुम्हारा मजाक उड़ाती रही, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। भाभी, पुरानी बातें भूल जाइए। जहाँ 4 लोग खा रहे हैं वहाँ 3 लोग और सही। मिल बांट कर खाने से कभी कुछ कम नहीं पड़ता। आप सब अभी इसी वक्त हमारे साथ हमारे घर चलिए। जिगर और राशि भी अब गोपी के कच्चे घर में रहने आ जाते हैं। राशि अब गोपी के साथ मिलकर गोबर, छिलके, छाछ, चूना और गुड़ मिलाकर शुद्ध जैविक खाद तैयार करती है। गोपी, तुम्हारी इस हवा वाली खेती की तकनीक और इस शुद्ध खाद की मांग पूरे शहर में है। क्यों ना हम इन छोटे ग्रो बैग्स में सब्जियों के अंकुरित पौधे तैयार करके बेचें और साथ में ये शुद्ध खाद भी दें। ये तो बहुत बढ़िया विचार है भाभी, पर इसे बेचेंगे कैसे? ऑनलाइन। मैं हमारी इस हवा वाली खेती की ताजी सब्जियों और इन अंकुरित पौधों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ब्लिंकिट और बिग बास्केट पर वेंडर के तौर पर कर देती हूँ। राशि ऐसा ही करती है और अगले ही दिन ब्लिंकिट का वेंडर गाड़ी लेकर गोपी के घर आता है और ताजी लौकी, कद्दू, टिंडे और फलियां ऑर्गेनिक और शुद्ध के नाम पर 80 रुपए से 100 रुपए किलो हाथों हाथ बिकने लगती हैं। साथ ही उनके तैयार किए गए अंकुरित पौधे 500 और 600 रुपए प्रति पौधा बिकने लगते हैं। कुछ महीने के बाद, अरे वाह, अब तो कमाई इतनी जबरदस्त है कि हमने जिगर भाई का सारा कर्जा उतार दिया है। अरे तो क्यों ना हम अपनी ऐप शुरू करें, हेल्दी रूट। अब दोनों भाई ने खुद की ऐप शुरू की है और दोनों खुद गाड़ियों से पूरे शहर में हवा में उगाई गई सब्जियां, शुद्ध और पौधे डिलीवर करते हैं। अब उस कच्चे मकान को तोड़कर एक बड़ा मैदान बना दिया गया है। पूरा परिवार वापस उस आलीशान पक्के घर में हंसता खेलता रहने लगता है।